जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना द्वारा की गई। बताएंगे भाई किसके द्वारा। ऑप्शन मिलेंगे आपको कुमारिल भट्ट के द्वारा, कपिल, गौतम या फिर पतंजलि। तो जो इसका हमारा राइट आंसर बन जाता है वो होगा डियर फ्रेंड्स बी, यानी कि कपिल के द्वारा। क्या आंसर लगाएंगे? कपिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। ऑलरेडी एसएससी पीसीएस ने जाने कितनी बार रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न हमने देखा है, और इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो हो जाता है हमारा, इसका जो राइट आंसर है डियर, अग्नि, इंद्र, सोम होगा, शेषनाग, चंद्र, यम होगा, ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़ होगा, वरुण, विष्णु, शिव होगा। और इसका जो राइट आंसर है ए होगा, अग्नि, इंद्र और सोम। क्या? अग्नि, इंद्र और सोम आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? उपवेद के अंदर जो नहीं गिना जाता है वो है हमारा यजुर्वेद। क्या ध्यान रखेंगे भाई? यजुर्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चार्वाक। क्या आंसर लगा के आएंगे? चार्वाक। वैदिक सभ्यता से डियर फ्रेंड्स 1 से 2 प्रश्न फिक्स है कि एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाता है? सुलभ सूत्र है। क्या राइट आंसर होगा? सुलभ सूत्र आपने आंसर लगा के आना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। इसका जो राइट आंसर है वो होगा मिथिला। क्या राइट आंसर होगा? मिथिला। आपने आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऋग्वेद। क्या आंसर लगाएंगे? ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल यानी कि कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया? और राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है लुहार। कौन सा नहीं लाया गया है? लुहार। क्या याद रखेंगे? लुहार आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो ये लिए गए उपनिषद, यानी कि मुंडक और उपनिषद। न जाने कितनी बार तो एसएससी यूपी ट्रिपल एससी पेट रोयारो इवन एसएससी एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अपने पास है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? शूद्र को, व्यन को, धनवरी को या फिर चरक? और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाता है सी, यानी कि धनतरी को। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया? और राइट आंसर क्या होगा? सामवेद। हमारे कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो हमारा सबसे पुराना वेद है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद बताइए कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे ऋग्वेद है। सामवेद यानी कि संगीत से रिलेटेड जो वेद है वो कौन सा है, तो आप लगाएंगे सामवेद। और आपसे पूछ लेते हैं जादू टोना, टोना टोकटा, तंत्र मंत्र से रिलेटेड जो वेद है वो हमारा हो जाता है अथर्ववेद। क्या ध्यान रखेंगे? अथर्ववेद। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम क्या है। किस ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी अपने पति का आधा हिस्सा है? ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें भाई? शतपथ ब्राह्मण में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी है? आंसर लगाएंगे मनु स्मृति है। क्या आंसर लगा देना है? मनु स्मृति है। नेक्स्ट, धर्म शास्त्र के एक लेखक ने सती प्रथा को अस्वीकार करते हुए इसे आत्महत्या का कृत्य बताया था। दिए गए विकल्पों में से उसे पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर है मेधा तिथि होगा। सती प्रथा का अंत डियर फ्रेंड्स किसने किया था? तो आप आंसर लगा के आएंगे विलियम बेंटिक। कई बार क्वेश्चन बना है कि भाई ये बताएं सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो आंसर लगाएंगे विलियम बेंटिक ने किया था। कब? 1829 में किया था। किसके सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था? तो आप ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय, जिन्हें की आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के रूप में हम जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप ध्यान रखेंगे दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो बृहदारण्यक। कौन सा? बृहदारण्यक आप सभी ने ध्यान रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रमों को स्पष्ट संदर्भ देता है? तो आपने ध्यान रखना है जाबाला उपनिषद। क्या ध्यान रखेंगे? जाबाला उपनिषद आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में पुजारी को ब्रह्मा कहा गया है? बताए भाई, पुजारी को ब्रह्मा किस वेद में कहा गया है? तो आप ध्यान रखेंगे ये कहा गया अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कल्पसूत्र में वर्णित है? तो बलि, पारिवारिक समारोह, वर्ण और आश्रम, ये सभी सही हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कल्पसूत्र, यहाँ पर बात हो रही है कल्पसूत्र की, पॉइंट क्या है? कल्पसूत्र में वर्णित है। तो आप ध्यान रखेंगे बलि भी है, आप ध्यान रखेंगे पारिवारिक समारोह भी है, आपने ध्यान रखना है वर्ण और आश्रम भी यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यजुर्वेद। ने जाने कितनी बार हमारे वन डे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना है, यहाँ तक कि हमने पीसीएस में भी देखा, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और पर्श उपनिषद किस वेद से रिलेटेड है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है अथर्ववेद। क्या ध्यान रखेंगे? अथर्ववेद यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ततत त्वम असि वाक्यांश मूलतः किस विषय में आता है? और राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताए हुए कौशिकी, ऋग्वेद, जैमिनी का वर्णन, सामवेद, गोपथ, यजुर्वेद, या सभी सही है। और यहाँ पर बात हो रही है सुमेलित नहीं है, गोपथ, यजुर्वेद ये सुमेलित नहीं है, ये तो यही हमारा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, महाभारत में पार्थ किस पात्र का नाम था? तो अर्जुन का था। अर्जुन, कृष्ण कहते थे ना हे पार्थ, तो पार्थ किसका नाम था? अर्जुन का था। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्म कांडीय वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो आप ध्यान रखेंगे इसमें राइट आंसर हो जाता है यजुर्वेद। की पॉइंट क्या है? कौन सा एक कर्म कांडीय वेद है? तो यजुर्वेद आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस कृति को मूलतः जय काव्य कहा जाता है? तो महाभारत। ऑलरेडी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे महाभारत के रचयिता कौन थे? आप हमें ये भी बताएंगे रामायण के रचयिता कौन थे? और सबसे बड़ा ग्रंथ किसे माना जाता है? आप हमें इसका भी आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति में राजस्थान की जनजाति भीलों के बारे में पहला विवरण मिलता है? वेद, ब्राह्मण या महाभारत या फिर पुराण? और डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। टॉप 25 क्वेश्चन हमने आपको वैदिक सभ्यता के कराए। नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप सभी बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को याद से आप यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।